ध्यान में रखो। आज तक हमने ऐसा सुना नहीं, क्योंकि कहने वाले लोगों ने हमें क्या कहा है, सवेरे नाश्ता कर लो, खा लो, काम करना है आपको। पर अभी हम जो कह रहे हैं, आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से चलने वाले कितने लोगों को रिजल्ट मिल रहा है ये आप देख लो। हम किसी की निंदा नहीं करने वाले, ना किसी को कम कहने वाले। हम सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं कि अगर ये रास्ते से चलोगे तो बीमारी आपकी निकल जाएगी। हम सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, ना किसी को कम या ना किसी को ज्यादा, ऐसा हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। जिसे जिस रास्ते से चलना है वो जाए, पर अगर हमारे रास्ते पे चलना है तो हम कहते हैं आपको 6 घंटे का उपवास करना है। ये 6 घंटे का उपवास का मतलब निर्जला उपवास। तो निर्जला का मतलब पानी की एक बूंद भी 6 घंटे से 8 घंटे तक आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा? शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, आहारम पचति शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का, पचाने का काम जठराग्नि करता है, पर अगर आप उसे खाने नहीं दोगे तो वो आपके दोषों को खा जाएगा। अभी बताओ, हम अच्छा खाते, अच्छा पीते, डॉक्टर कहते वैसा ही दवा लेते, तो 25-25 साल हम क्यों हमारे रोग नहीं जा रहे? सब कुछ वैसा ही कर रहे। अब दशा नहीं बदल रही है तो दिशा बदलो, परिस्थिति नहीं बदली तो रास्ता बदलो। अभी आज तक खाते आए, अभी बंद करो, करके तो देखो 15 दिन। हम ज्यादा नहीं कह रहे, 15 दिन में नहीं फायदा हुआ तो छोड़ दो, पर करके देखो। क्योंकि होता क्या है, हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि सुनते हैं ना, तो आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। अगर इन्वॉल्व हो जाओगे ना ये सिस्टम में, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप इसमें डिजॉल्व हो जाओ, तभी आपको फायदा होगा। जैसे एक बोतल में अगर पानी है, उसमें पत्थर रखा है, तो वो इन्वॉल्व है, वो डिजॉल्व नहीं होता। पर उसी जगह हम नमक डाल देते हैं तो नमक डिजॉल्व हो जाता है। अगर आप भक्ति में भी डिजॉल्व हो जाएंगे तो प्रभु भी मिल जाएंगे। इन्वॉल्व होना अलग है। अभी ये सिस्टम आप कर रहे हो तो 15 दिन पूरा डिजॉल्व हो जाओ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करो। हम कहते हैं गणपति की पूजा करते हैं, उनके दांत एक आधा एक पूरा। इसका कारण ये है कि आधा दांत का मतलब बुद्धि कम ज्यादा होगी तो चलेगा, पर श्रद्धा पूरी रखो, ये पूरा दांत कहता है। तो ये श्रद्धा भक्ति से करो। 6 घंटे का निर्जल उपवास करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो टॉक्सिन्स है वो निकलना चालू हो जाएगा, आपके दोष है वो निकलना चालू हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है लंघनम परम औषधम, सभी बीमारियों की दवा, सभी बीमारी की दवा लंघन है। लंघन यानी उपवास। इसीलिए हर धर्म में उपवास का महत्व बताया गया है। पर ये उपवास जब हम एकादशी करते हैं, क्या करते हैं? एकादशी दुप्पट काशी, हम ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात, हम क्या करते हैं? भगवान संस्कृति ने बताया है फलाहार करो, हम करते हैं फराळ। कहा क्या, किया क्या, तो बीमारी तो आनी है। फराळ अलग बात है, हम वहां क्या क्या नहीं करते भगवान को पता है। ना ये साबुदाना हमारे संस्कृति ने कहा है, ना ये भगर, ये हमें पता नहीं। संस्कृति ने कहा है फलाहार करो, मतलब फल खाओ, फल खाओ, फल के जूस पियो, दूसरा कुछ मत करो। अगर ये करते हो तो उपवास है। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। हमें उस दिन भगवान के विचारों में रहना है, ठीक है। पर हमें अभी क्या करना है? रोज 6 से 8 घंटे का निर्जल उपवास करना है। तो इसके बाद 6 घंटे के बाद अगर आपको भूख प्यास लगती है तो इसका भी आगे का बताते हैं। दिन भर पानी पी सकते हैं, मना नहीं, पर 6 घंटे में पानी भी नहीं। उसके बाद आप पहला हरी पत्ती का जूस पियो। अभी हरी पत्तियों में पालक ज्यादा लो, क्योंकि पालक में दूध से 4 गुना कैल्शियम है। सबसे ज्यादा आयरन पालक में है। हरी पत्तियों में वायु तत्व होता है। देखो, हम भोजन करते हैं तो पहला नमस्कार करते हैं। भोजन को क्यों करते हैं? एक तो भगवान की कृतज्ञता है कि तू हमारा भोजन पचाता है, ये कृतज्ञता है, मानवता। ये पशु को नहीं है। उसके सामने चारा फेंक दिया, वो खाते हैं, हमारे सामने भोजन आ गया, हम खाते हैं। कम से कम हमें बुद्धि ज्यादा दी, नमस्कार करके खाएंगे। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु तत्व है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये जितने पावरफुल हो जाएंगे उतना आपका मल बाहर निकलता जाएगा। तो उसके लिए हमें वायु तत्व की जरूरी है। ये कहां से आएगा? ये हरी पत्तियों में से मिलता है। क्या आज तक हमने हरी पत्तियां मतलब सब्जी नेचुरल जैसी आई वैसी खाई, कच्ची खाई,
कभी नहीं। हमने तो पका कर खाई। हम खाते किस लिए है? पेट के लिए, टेस्ट के लिए, शरीर के लिए कुछ नहीं खाते। इसीलिए हमको चश्मा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आंखें मांग रही है और आप दे नहीं रहे हैं, आप पेट को दे रहे हैं। क्यों हमारी शुगर लेवल बढ़ती है? ये सब का कारण ही ये है कि हमें अब शरीर को देना है, पेट को नहीं। ये 15 दिन में आपके समझ में आ जाएगा। पेट खाली होता जाएगा, शरीर भरता जाएगा। आज तक होता क्या आ रहा है? पेट भरता जा रहा है, शरीर खाली होता जा रहा है। तो पहला जूस हमें पीना है हरी पत्तियों का। आपको देखो, आपके घर में अगर कोई चूहा वगैरह मर गया होगा तो क्या होता है? आपको बदबू उसकी आती है। ये बदबू आपके नाक तक किसने लाई? ये वायु देवता ने लाई। वायु देवता सफाई का काम करती है, नहीं तो आपके घर में कीड़े और रोग हो जाते। तो ये वायु देवता है। ये आपको कहां से प्रसन्न हो जाएगी? ये हरी पत्तियों में से। इसीलिए पहला जूस पियो पालक का। दूसरी बात आपको समझाता हूं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। जिसके शरीर में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसको ना डेंगू का डर रहता है, ना स्वाइन फ्लू, ना बर्ड फ्लू, ना प्लेग, कभी नहीं होगा। हम छोटे से मच्छर से डरते हैं। आप कितनी भी सिक्योरिटी ले लो, मच्छर को काटना है वो काटेगा ही। पर डर के क्यों जीते हो? अगर आपके अंदर हरी पत्तियों का जूस जाता है, क्लोरोफिल जाता है, तो आपको मच्छर से डरने की जरूरत नहीं है। कभी आपको स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं। ये कहां से जाएगा? हरी पत्तियों में से। जिस पत्ती को पशु मुंह नहीं लगाता, वो कोई भी पत्ती ले लो। पशु चाय की पत्ती को मुंह नहीं लगाता है, तंबाकू की पत्ती को मुंह नहीं लगाता है, अफू की, ये छोड़ के आप कोई भी पत्ती ले लो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको हरी पत्ती में पालक का लेना है। जूस कैसे बनाना है? तो 20-25 हरी पत्तियां ले लो पालक की। उसमें नींबू डायरेक्ट डालो, निचोड़ो मत। उसमें गुड़ डालो, सेंधा नमक डालो, पुदीना, अदरक, हरा धनिया, ये सब आपके घर में है होंगे तो 4-5 आंवले डालो। उससे जल्दी पचन हजम हो जाता है। अगर वेट जल्दी कम करना है और लीवर की जिसको तकलीफ है, वो मूली की पत्ते डाले। लौकी हो तो थोड़ी बहुत डाल दो। ये जो डाल के छान के पीने का, या हमने ये जाली रखी है, इसका कारण ही है कि आपके घर में कपड़े से वो छानने नहीं जाएगी। इससे एकदम आसान है। तो ये जाली 1 मिनट में धो भी सकते हैं। तो इससे आप जूस छान लो। ये हमने आपको पेपर दिया है, उसमें जूस कैसा बनाना इसकी रेसिपी भी दे दी है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। और इसमें आपका दिनचर्या कैसी करनी वो भी लिखा है। तो क्लोरोफिल जब अंदर जाएगा तो आपके अंदर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी और वायु तत्व है अंदर जाता है, आपका पेट 2-3 घंटे में खाली होता जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पेट खाली हो रहा है। अगर उसके बाद भूख लगती है तो दूसरा जूस आपको पीना है। कौन सा? फलों का जूस आपको पीना है। तो फल में आप रीजनेबल, सीजनेबल, ओरिजिनल कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मौसम भी है, रीजनेबल है, सीजनेबल है, बहुत जूस पियो, सर्दी कभी नहीं होगी। आप पेरू का जूस पी लो, आपको गैस और वात के प्रॉब्लम चले जाएंगे। आपको पता है, एक बात मैं बताता हूं कि आपको दर्द हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहा है, स्पॉन्डिलोसिस है, ये किसकी वजह से होता है? 80% बीमारियां गैस और एसिड्स की वजह से होती है। यूरिक एसिड का बैलेंस बिगड़ गया, गैस बढ़ गया आपको। अभी देखो, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो क्या 12 महीने उसको किडनी स्टोन का दर्द होता है? कभी कभी इतना होता है कि वो सह नहीं पाता, पेन किलर खानी पड़ती है। तो अभी मुझे बताओ, जब उसको भयानक दर्द हुआ तो किडनी स्टोन बढ़ गया, और जब नहीं होता है तब किडनी स्टोन छोटा हो गया? ऐसा होता है? नहीं होता है। कभी कभी दांत में दर्द होता है तो क्या दांत में कुछ बढ़ गया है? और नहीं होता है तब क्या नहीं है? ये सब जो दर्द होता है, कभी कभी घुटना दर्द करता है तो इतना करता है कि पेन किलर खानी पड़ती है, और कभी कभी नॉर्मल। तो कभी कभी क्यों? रोज क्यों नहीं दुखता? या तो दुखना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? तो जब शरीर में गैस बढ़ती जाती है तब आपका दर्द बढ़ता जाता है। कभी कभी आपके हाथ में कटा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाजू वाले बोलते हैं भाई साहब ये खून कहां से निकल रहा है, तब आप देखते तो दर्द क्यों नहीं हुआ? खून आया, दर्द क्यों नहीं हुआ? शरीर में गैस की मात्रा नहीं होगी तो दर्द नहीं होता, और थोड़ा भी कट गया तो दर्द होगा, गैस की मात्रा होगी तो। इसीलिए गैस को निकालना है। गैस कहां से होता है?
जहां गोबर है वहां गैस है। गोबर कहां से आया? हमने जो खाया वो सड़ गया, उसकी वजह से गोबर अंदर रह गया। तो यही हम कह रहे हैं कि आप समझ लो हमें क्या करना है। मैं जब बोल रहा हूं तो आपका कोई भी खाना बंद नहीं करने वाला, आपको सब एंजॉय करना है, पर डर कर नहीं। हम कहते हैं आपकी गाड़ी आप 150 से भगाओ पर ब्रेक पावर सिस्टम परफेक्ट कर लो, ये हम आपको बता रहे। नहीं तो डॉक्टर लोग आपको 40 से भी भगाने नहीं देंगे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। दुनिया के दो तो सुख है, एक खाने का, एक सोने का। अगर खाने में से तेल निकाल लो, शक्कर निकाल लो, ये निकाल लो तो क्या रह गया? और सोने में से गद्दी निकाल ली, ये दुख रहा है, तो तकिया निकाल ली, तो क्या मजा रह गया? तो भैया आपको सभी प्रकार के एंजॉय करने हैं, भगवान को साथ लेकर, ये भूलना नहीं। तो सब आपके फायदे हो जाएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनो। तो दूसरा जूस आपको जो बनाना है पेरू का बनाओ, फल कोई भी लो, तो गैस और वात उससे निकल जाएंगे। अगर आप पाइनएप्पल का बनाते हैं तो पित्त का प्रॉब्लम चला जाएगा। भगवान ने सभी दवा दे रखी है। 15वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, हम तो कहते हैं बहुत लोगों को कि आप भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते, इसलिए तो दर्द है। जिसने भगवत गीता पढ़ी, जिसने भगवत गीता समझी, उसके अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों रोग निकल गए, जन्म जन्म का कल्याण है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु में ऐसे नहीं है। उन्होंने तभी कह के रखा है, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य हम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्र प्रकाश के द्वारा मैंने सभी वनस्पतियों में औषधि भर के रखी है। हम कभी लेते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अभी मानव ने निर्माण की हुई औषधि बड़ी की भगवान ने की हुई? किसने? मानव तो गाड़ी बनाता है, 6 महीने बाद मॉडल बदल देता है, कभी इसकी क्या उधर, उसका ये उधर। 6 महीने के बाद जिसने गाड़ी ली उसको लगता है अरे अभी ली होती तो अच्छा हो जाता। ऐसे तो हमारे मॉडल बदलते हैं, पर भगवान का मॉडल हजारों साल, नाक इधर ही है, आंखें इधर ही है, कभी इधर नहीं कभी उधर नहीं, उसके इसमें फर्क नहीं। तो भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ने हमारे लिए सब कुछ देखे रखा है। तो औषधि किसे कहते हैं? जो वनस्पति फल देने के बाद मर जाती है उसे औषधि कहते हैं। तो ये आलू क्या है, ये मूली क्या है, ये चुकंदर, बीट क्या है, ये सब औषधि हमारे घर में है। मैं तो कहता हूं कि किचन में से रोग निकले हैं तो किचन में उसकी दवा है। मृग ढूंढे बनमाई, हमारा ये हो रहा है, हम चारों ओर भटक रहे। आप 15 दिन बाद सुनो, करो, आपके किचन में से पता चल जाएगा, अरे दवा तो इधर ही थी, भगवान ने तो मेरे लिए दे के रखी थी और हम तो ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो जूस पीना तो फलों का पियो। उसके बाद शाम को अगर भूख लगती है तो आप नींबू पानी ले लो, पर उसमें नमक डालना तो सेंधा नमक डालो, पर गुड़ नहीं, शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी। शक्कर एक जहर है, उसमें फास्फोरस है, आपके हड्डियों में जाता है, हड्डियों को खोखला बनाता है। तो चाहे तो नींबू पानी लो, नारियल पानी लो, चाहे जितना पीना है पियो। आपकी टंकी जितनी लीटर की है उतना आप पियो। लोगों को लगता है डाइट करना है मतलब मुंह उतर जाएगा, चेहरा उतर जाएगा, हम पतले हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं, ये जब करोगे भगवान ने दिया हुआ आपके अंदर का तेज बढ़ जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप 4 गुना काम करोगे। ये आप लिख लेना। आपको दोपहर को नींद नहीं आएगी, रात में ऐसी नींद आ जाएगी कि वो जो तृप्तता कहते हैं वो आपके समझ में आ जाएगी। सवेरे 4-5 बजे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। ये ऋषियों का रास्ता है। 3 प्रकार के रास्ते से आज लोग चल रहे हैं। एक रोगियों का रास्ता, दोनों टाइम खाओ, उसका बदले में रोग को पाओ। दूसरा रास्ता है त्यागियों का, दोनों टाइम नेचुरल खाओ तो रोग कभी आपके पास नहीं आएंगे। ये ऋषि मुनियों का रास्ता है, वो नेचुरल खाते थे, वो कभी रोगी। ये जो संत तुलसीदास जी थे वो 149 ईयर के थे, कभी उनके आंखों को भी चश्मा नहीं था, कभी बीमार भी नहीं पड़े। 75 ईयर्स के थे तब उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी है, या 40 के नहीं होते तो पढ़ना भी नहीं आता। ये क्या, कैसे, क्यों? क्योंकि आंखें मांग रही, वो दे नहीं रहे हैं। हम सिर्फ पेट का चिंता कर रहे हैं पर शरीर की चिंता कहां कर रहे हैं? शरीर को तो जो भोगियों की पद्धत है वो हमारी है। मतलब दिन भर नेचुरल आहार, रात के टाइम जो पसंद है। दिन भर प्रकृति दे वैसा, रात में बीवी दे वैसा। तो यह ऐसा आपको खाना है। तो आगे बताऊंगा।
तो हमारी पद्धत है भोगियों की, तो आपको जो खाना है वो खाना ही है। तो रात के समय अब क्या करना है, पहला जूस हो गया हरी पत्तियों का, दूसरा हो गया फलों का, तीसरा अभी रात को आपको कंदमूल का करना है। श्री रामचरित मानस में भी बताया गया है, करही आहार शाक फल कंदा। शाक यानी सब्जियां, हरी पत्तियां, फल यानी फल, कंदा यानी कंदमूल। ये सब प्रभु रामचंद्र ने 14 साल वन में रह के खाए, इसलिए ना उनको कोई बीमारी हुई, ना उनको कोई तकलीफ हुई। आपने कभी देखा सीता माता को सर दबाते हुए, पैर दबाते हुए? बहुत तकलीफ है, बुखार है, कभी नहीं। क्यों? जहां जहां गए, जिस ऋषि मुनियों के पास गए, फल कंदमूल खाए, और लोगों ने भी उनको जो भेंट दी है सब फल और कंदमूल ही दिए है। अगर रामचरित मानस पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ लिखा है। यही रास्ता हमारा है, यही रास्ते से हम चल रहे हैं। तो रात के समय कंदमूल का जूस लो, उसमें एक गाजर लो, एक काकड़ी लो, एक आलू लो, एक बीट लो, ये 4 एक करो, उसके अंदर पानी, गुड़, सेंधा नमक डालो, हो गया आपका जूस तैयार। कितना मिनट लगा? 1 मिनट में आपका जूस तैयार हो जाता है। पियो, कितना पीते हो पियो, खाली पेट रहना नहीं है, क्योंकि जूस हजम होने में 2 घंटे काफी हो जाते हैं। 2 घंटे में आपका जूस हजम हो जाएगा, भूख लगेगी और जूस पियो, पीते रहो पीते रहो। आपको 7, 8, 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपको भूख ही नहीं लग रही, आपकी भूख कम होती जाएगी, आपकी बीमारियां जाती निकलती जाती चालू हो जाएगा। यह आपको धीरे धीरे 15 दिन में समझ में आ जाएगा। तो गाजर से आपकी आंखों का चश्मा निकल जाएगा। अभी एक ताई जी है, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरा चश्मा निकल गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ गया। उनके मिस्टर और वो दोनों ने ये सुना था, पत्नी ने किया, पति ने नहीं किया, कोलेस्ट्रॉल सेम था। उनका कोलेस्ट्रॉल गोली दवा लेके कम नहीं हुआ, बढ़ गया। इन्होंने गोली बंद कर दी, ये सिस्टम चालू की, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ गया। मेरे पास उनका रिपोर्ट है। शुगर भी नॉर्मल पे आ गई, ऐसे लोगों के रिपोर्ट्स मेरे पास है। वेट जो है कम से कम 15 दिन में 5 से 10 केजी कम हो जाते हैं। विवेक प्रभु जी इसके अनुभवी है। ये सब कम हो जाता है। आप वेट के लिए इतनी तकलीफ ले रहे हैं। मैं देखता हूं सवेरे उठने के बाद लोग ऐसा मुंह लेके चलते हैं जैसा कोई धक्का दे रहा है, चलो भाई वेट कम करना है। अरे सृष्टि के ऊपर के प्यार के लिए चलो। कौन चलता है? तकलीफ है इसलिए चलते। वेट तो कम होता नहीं है, ये पैर दुखने लगते हैं। तो वेट के लिए चलना है ही नहीं, ये तो आपके मूवमेंट के लिए, आपको अच्छा लगे इसके लिए। पर यहां आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप वेट निकल जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? दिन में उपवास कर रहे हो, रात को रसाहार कर रहे हो, दिन भर रसाहार कर रहे हो, तो आपके अंदर कूड़ा जा ही नहीं रहा है, तो वेट कैसे बढ़ेगा? वो तो कम होता जाएगा। तो दिन भर आपको रसाहार करना है। अभी ये करते समय सबसे महत्वपूर्ण है एनिमा। ये एनिमा आपको करना है। तो आज तक सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर बीमारी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि एनिमा नहीं कर रही है। एनिमा मलाशय को साफ करता है। जब तक मलाशय साफ नहीं होगा, आपकी बीमारी दूर कभी नहीं होगी, चाहे कितना भी ट्राई